इधर मृदुल मानसवी लास्ट टॉपिक है सॉल्विंग हाँ द जी, सर। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इंडियन इकोनॉमी उसको सॉल्व करने के लिए तीन चीजें थी बेटा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, दूसरा सोशलिस्टिक इकोनॉमी और लास्ट मिक्स्ड इकोनॉमी। अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से किया जाए तो इंडिया ने इसको अडॉप्ट किया, अडॉप्ट बाय इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी को। चलिए लिख लीजिए फटाफट। सॉल्विंग द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑन इकोनॉमी तो कौन कौन सी है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी, और इंडिया ने अडॉप्ट की थी मिक्स्ड इकोनॉमी। हो गया सर। हो गया? चलिए स्टार्ट। यस सर। हो गया सर। चलिए आज से बेटा चैप्टर स्टार्ट होगा, आपको पता ना नया चैप्टर स्टार्ट होना है दूसरी क्लास में। यस सर। यस सर। शेयर्स। हाँ जी। आयुष तू बेटा म्यूट रहियो आज, ठीक है सर। नहीं तो मैं तेरे सर को बहुत बोलता है। क्लास से निकाल दूंगा, नहीं तो आज। सर आप इसलिए कह रहे हो ना, वो मैंने चैप्टर किया हुआ है। बेटा चैप्टर तू जितना मर्जी कर ले, जो मैं कराऊंगा वो देखियो तू। तू कहेगा ये भी है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज द वन in which the means of production was earned, controlled and operated by the private sector, मतलब कुछ भी परचेज करना है, कंट्रोल करना है, ऑपरेट करना है, प्राइवेट सेक्टर था इसके अंदर। प्राइवेट सेक्टर अंडर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी the central problems are solved in the following manner। सर इसमें यूएस का नाम ले सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में? नहीं, अपनी कंट्री का ही चल रहा है तो अपनी कंट्री का ही करो, क्योंकि हमने तो 1950 से 1990 के बीच में बताना ना इंडिया में क्या हुआ था। समझा? सर इसमें जो प्रॉब्लम्स थी वो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस थी ना? हाँ, तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी ने इन तीनों को सॉल्व कैसे किया वो बताना है। सर पर हमारी कंट्री में तो मिक्स इकोनॉमी थी, तो हम तो अपनी कंट्री का तो उसी के अंडर बताएंगे ना। बेटा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी चला कर बेटा, कुछ भी आ जाएगा तो क्या करेगा उस टाइम पे? नॉलेज नहीं होगी तो क्या करेगा, बता दे मुझे। हाँ सर, मैं ये थोड़े ना कह रहा हूँ। आप सबसे पहले बताओगे तीन इकोनॉमी थी, कैपिटलिस्टिक थी, मिक्स थी, सोशलिस्टिक थी। फिर आप बताओगे कि इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी को अडॉप्ट किया। आप पहले कैसे लिख सकते हो कि इंडिया अडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमी? आप जब तक तीनों को बताओगे नहीं, एक्सप्लेन नहीं करोगे, तो आप कैसे बता दोगे? सर मैं ये नहीं कह रहा कि इन्हें एक्सप्लेन नहीं करना, मैं तो ये कह रहा था मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंडर हम इंडिया का एग्जांपल
नहीं ले सकते ना, ना मतलब एग्जाम्पल किसी का भी नहीं लेना। आपने पहले तीनों को एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन करने के बाद बताना है कि मिक्स इकोनॉमी को इंडिया ने अडॉप्ट किया। मैं ये बोल रहा ओके हूं, सर, ओके तू सर। तू उसको बोल रहा है कि इसमें मान लो अमेरिका है, चाइना हो सकता है, कोई और हो सकता है। हमने वो नहीं करना डिस्कस। हमने कहा है कि हम तीनों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये तीनों का मतलब ये है, तीनों ने ऐसे सॉर्ट आउट किया व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और हाउ टू प्रोड्यूस को कैसे सॉल्व किया। तो इंडिया ने उन तीनों में से मिक्स इकोनॉमी को अडॉप्ट किया, बस ये बात है। ठीक ठीक है है सर, ठीक है चलिए। सर। ओनली गुड्स आर प्रोड्यूस्ड that can be sold at a profitable, that can be sold at a profitable either in the domestic or foreign economy। मतलब इधर निखिल व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर Yes, ऐसे ऐसे गुड्स बनाए गए जो प्रॉफिटेबल में हो, चाहे वो डोमेस्टिक में बिके, चाहे वो फॉरेन कंट्री में बिके या फॉरेन इकोनॉमी में बिके या फॉरेन मार्केट भी लिख देता हूं जिससे आपको याद रहे मार्केट। चलो, ये पहला वाला था कि कैपिटलिस्टिक के अंदर प्राइवेट सेक्टर था और उन्होंने क्या किया, ऐसे गुड्स बनाओ जो प्रॉफिटेबल हो, डोमेस्टिक में बिके या फॉरेन मार्केट में बिके। रब कर दूं ऊपर का? yes sir, हाँ जी सर। यस सर। चलिए दूसरा बी, सेकंड क्या होता है आयुष? सर हाउ टू प्रोड्यूस। बिल्कुल सही। और हाउ टू प्रोड्यूस में क्या होता था? हाउ टू प्रोड्यूस में या तो लेबर इंटेंसिव को यूज करो, लेबर कैपिटल इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव को, दोनों में से एक चीज को यूज करिए। यस सर। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड अंडर ए, सर इसमें भी लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव कंपनी कितनी बड़ी और छोटी है उसके हिसाब से यूज करते थे ना। बिल्कुल। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड अंडर ए चीपर टेक्निक, कोई भी चीपर टेक्निक। इन केस ऑफ cheap labor, then labor intensive technique are used, but in case of costly goods, then capital technique are used। अगर लेबर अगर चीप चाहिए, सस्ती चाहिए तो लेबर टेक्निक यूज करते थे, मगर कॉस्टली गुड्स होंगे तो कैपिटल टेक्निक को यूज करेंगे। तीसरा, थर्ड, For whom to produce? फॉर होम टू प्रोड्यूस। for whom to produce। for whom to produce। in a capitalist society, goods produced
are distributed among the people, distributed among the people on the basis of their needs, on the of their needs, but not on the basis of purchasing power of money, purchasing power of money. चलिए पहला, चलिए फटाफट रीडिंग कर लीजिए। सर कर लिया नोट। हो गया सर। चलिए हो गया बेटा। हाँ जी सर। हाँ जी यस सर। सर। आप में से कोई शॉर्टकट में आयुष बोल दे बेटा फटाफट। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी क्या है? मतलब प्राइवेट सेक्टर उसको परचेज करता है, उसकी देखभाल करता है, मैन्युफैक्चरिंग Yes, sir. करता है। और व्हाट टू Sir, प्रोड्यूस के अंदर क्या? सर व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर सिर्फ वो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे थे जो प्रॉफिटेबल हो, और वो या तो डोमेस्टिक में हो या फिर फॉरेन मार्केट के लिए हो। बिल्कुल। दूसरा पॉइंट था हाउ टू प्रोड्यूस। सर हाउ टू प्रोड्यूस में वो अगर गुड्स चीप प्रोड्यूस लेबर है, अगर चीप लेबर है तो फिर इसका मतलब क्या है? चीप लेबर है। चीप टेक सर cheap लेबर techniques. इंटेंसिव यूज Labor करेंगे। intensive और अगर कॉस्टली चीज है तो फिर कैपिटल capital intensive. capital intensive. फॉर होम टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है? फॉर होम टू सर प्रोड्यूस उसके अंदर सर जो goods goods इसलिए सर उसके अंदर जो गुड्स थे वो कैपिटल सोसाइटी में उनकी नीड्स के बेसिस पे उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किए जाते थे। ना कि उनकी परचेसिंग पावर के बेस पे। जिनके Yes, पास sir. पैसा है उसके हिसाब से नहीं, नीड्स के हिसाब से। चलिए यस सर। सेकंड स्टार्ट करिए। सोशलिस्टिक इकोनॉमी। Socialist economy is one where goods are produced by means of production which are owned, which are earned, controlled and operated by the government। क्योंकि सोशलिस्टिक इकोनॉमी है तो उसका लिंक किससे है? गवर्नमेंट। अंडर सोशलिस्टिक इकोनॉमी the central problems are solved in the following manner। चलिए पहला, what to produce। चलिए
the government decided what good are produced according to the needs of the society. According to the needs of the society. ऊपर का मिटा दो बेटा. यस सर। हाँ जी सर। यस सर। चलिए, यस सर। आज चैप्टर खत्म है, कल से शुरू होगा नेक्स्ट चैप्टर एलपीजी. एलपीजी की फुल फॉर्म क्या है भाई? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड और ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन. चलिए, हाउ टू प्रोड्यूस. The government decided how to goods are produced. Government decided how to goods are to be produced. Third, for whom to produce. The distribution under socialist economy is based on what required need and not for those who afford the goods. चलिए, ये वाला पॉइंट कौन बोलेगा बेटा? निखिल बोल दे. सर, सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो गुड्स प्रोड्यूस होते थे प्रोडक्शन से, वो अर्न कंट्रोल जो ऑपरेट करते थे वो गवर्नमेंट करती थी. व्हाट टू प्रोड्यूस सर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी. दूसरा, गवर्नमेंट प्रोड्यूस में गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि कैसे प्रोड्यूस करना है. और होम टू प्रोड्यूस सर नीड के कारण, ना कि जो अफोर्ड कर सकते हैं. जिनकी नीड है उनको नहीं, जो ले सकते हैं, अफोर्ड कर सकते हैं. चलिए, रब कर दो. हाँ जी सर। यस सर. हो गया? हाँ जी सर। चलिए, लास्ट मिक्स्ड इकोनॉमी. मिक्स के अंदर तो वही हो गया, दोनों चीजें हो गई. मिक्स्ड इकोनॉमी. A mixed economy refer to a system in which the public sector as well as private sector are allotted their
respective roles, are allotted their respective roles for solving the central problems of an economy. Central problems of an economy. सर एक चीज पूछनी थी पूछो। सर, इंडिया के मिक्स इकोनॉमी अडॉप्ट करने की वजह से ही इंडिया में एलपीजी आ पाया था ना? सब कुछ आया बेटा, तभी हुआ है। और ये अडॉप्ट भी किसने करवाया था? उस टाइम पे जो थे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने करवाया था, ये भी याद रखियो। ओके सर। In mixed economy, the government as well as the public sector to solve the central problems of an सर central problems of an economy, that is what to produce, how to produce, for whom to produce. हाँ बोला यू सर। सर इधर ये नहीं आना चाहिए इन मिक्स इकोनॉमी द प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज द पब्लिक सेक्टर, या फिर द गवर्नमेंट एज वेल एज द प्राइवेट सेक्टर? प्राइवेट, ठीक है। पब्लिक तो वही हो गया ना, ठीक है। यस सर। ऊपर वाला मिटा दूं? यस सर। यस सर। चलिए एक Yes, लास्ट, हाँ जी सर। चलिए एक लास्ट पॉइंट है इसमें। The private sector provide goods. The private sector provide goods that can produced well and the government provide essential goods. The government provide essential goods which market fails to do so. सर हाँ जी बोलो। सर इधर प्राइवेट सेक्टर प्रोड्यूसेस गुड्स दैट कैन प्रोड्यूस वेल का मतलब क्या हुआ? उसका मतलब है वो जो गुड्स चाहिए थे वो बनाकर देते थे, गुड्स बनाकर देते थे, और गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी असेंशियल गुड्स जो मार्केट के अंदर चाहिए। दोनों का रोल था। मतलब ये मान के चल कि प्राइवेट सेक्टर गुड्स दे रहा था और जो गवर्नमेंट था वो उसको एक्सेप्ट कर रही थी और अपने हिसाब से उसको दे रही थी। जैसे कई करती नहीं है कंपनी कि मैन्युफैक्चरिंग करवा लेते हैं प्राइवेट सेक्टर से, यस और सर। फिर गवर्नमेंट अपने हिसाब से करती है। जैसे सर पर सबसे बड़ा ये मार्केटों से मैनेज सबसे बड़ा यार मैनेज कर रहे थे या नहीं हो पा रहा था, जो भी था, सबसे बड़ा आज की डेट पे एग्जांपल तो वैक्सीनेशन ही है। सबसे बड़ा एग्जांपल तो वैक्सीनेशन ही है आज की डेट में। हाँ सर। जो प्रोवाइड की जा रही है प्राइवेट सेक्टर के बना रहे हैं, गवर्नमेंट उनसे परचेज कर रही है और फिर उसके फ्री ऑफ कॉस्ट में इंजेक्शन या वैक्सीनेशन लगा रही है। सबसे बड़ा एग्जांपल है आज की डेट में। हाँ जी सर। हाँ जी बोलो।
सर मैं इसलिए कह रहा था मैनेज करने का, क्योंकि आपने लिखा ना विच मार्केट फेल्स टू डू सो, तो मार्केट मैनेज नहीं कर पा रही थी ना, इसका मतलब उससे। हाँ, तो मार्केट मैनेज नहीं कर पा रही थी तो फिर प्राइवेट सेक्टर की भी सपोर्ट चाहिए होती है गवर्नमेंट को। ओके सर, दोनों दोनों चीजें हो गई बेटा कवर। ठीक है सर। चलिए, हो गया कंप्लीट, बता हाँ जी दीजिए। सर। यस सर। यस सर। पूरा करवा दिया है, एक एक चीज हो गई है चैप्टर के अंदर, एक एक पॉइंट कुछ भी नहीं छोड़ा है। बस ये है कि आप अगर ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि वहां पे आपको कुछ भी, आई एम वंस अगेन रिपीटिंग, नॉट टू लर्न एनीथिंग, नॉट टू लर्न एनीथिंग। आपने लर्न नहीं करना, अच्छी तरह समझिए और आपने वहां पे उसको अडॉप्ट करना है। अगर आपको थोड़ी सी भी, अगर आपकी इंग्लिश या हिंदी अच्छी है तो आपने वहां पर बनाकर लिखना है कि क्या केस स्टडी के अंदर क्या कंसेप्ट आएगा। कोई डेफिनेशन कोई कुछ नहीं आएगा, और थोड़ा टाइम रुक जाइए, बिल्कुल प्रॉपर कोई ना कोई सैंपल पेपर या कुछ ना कुछ आएगी, इस टाइप का ट्रेंड आएगा, तो उस टाइप के हिसाब से प्रिपरेशन होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन करेंगे बेटा।